एक सवाल यहाँ पर यह बनता है राकेश जी कि कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो माइंड रीडर हैं, माइंड पढ़ के लोगों का भविष्य बता देते हैं। तो मनीष कश्यप उनके पास गए हुए थे कुछ दिन पहले, तो क्या बाबा ने मनीष कश्यप को भविष्य नहीं बताया? मेरे साथ राकेश सिंह कुशवाहा हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ रहे हैं और तेजस्वी यादव ने, तेज प्रताप यादव ने खुले तौर पे कहा है कि उनका विरोध होगा पटना में। अगर वो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करेंगे तो उनका खुला विरोध होगा पटना में। हमारे साथ राकेश सिंह कुशवाहा हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि पटना में इस वक्त किस तरह का माहौल है। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा आ रहे हैं। ब्राह्मणवादी लोग के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रहा कि बाबा ब्राह्मण, बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ये ब्राह्मणवाद को फैला रहे हैं, पाखंड को फैला रहे हैं, अंधविश्वास को फैला रहे हैं। अमर शहीद जगदेव बाबू की धरती है और भीमराव अंबेडकर साहब को मानने वाले की धरती है, तो यहाँ ऐसे पाखंडी बाबा का कोई चलने वाला नहीं है। रहा कि सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की जो कोशिश करने के लिए बाबा पटना आ रहे हैं, यहाँ यदि हिंदू मुस्लिम करेंगे तो बाबा यहाँ जान लीजिए यहाँ की धरती के लोग आक्रोश में भी पीछे नहीं रहते हैं। यहाँ उनको फूल माला से भी स्वागत होगा और जूता चप्पल से भी स्वागत होगा। और यहाँ की धरती सिर्फ इतना ही जानता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और यही हमारे देश की खूबसूरती है। हमारे देश में जो है कि जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ हम लोग हर वर्ण के लोग, हर समाज के लोग एक साथ एक जगह खाना पीना उठना बैठना, यही हमारी देश की हमारे नेता लोग खूबसूरती से बनाए कि सब एक साथ रहे। एक साथ आज दूसरे कंट्री में चल जाइए, कहीं पाकिस्तान चल जाइए, कहीं ये चल जाइए, इस तरीके से एक साथ रह के लोग जो है कि एक तरह से सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ ये तैयार नहीं होता है। रही बात की बाबा बागेश्वर धाम जो लगाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये एक माइंड रीडर है। ये माइंड रीडर पढ़ लेते हैं। हम भी 4-5 लोग बैठेंगे, कौन हम लफुआ है, कौन लुच्चा है, कौन शांत स्वभाव का है, किनके मन में क्या है, वो हम भी बता सकते हैं। तो हम कहते कि अब हम भी दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, हम भी लाल पुतलिया पहन लेंगे, हम भी बाबा का रोल करेंगे, कहेंगे कि तुमको बच्चा होगा। और स्वाभाविक बात है कि यदि संभोग लड़का लड़की बनाएगा तो बच्चा होगा ही, यदि नहीं संभोग बनाएगा तो बच्चा कहाँ से होगा। तो हम कह देंगे तुमको 6 महीने में बच्चा होगा, तुम पत्नी के साथ डेली सो, ये करो वो करो, अब बच्चा हो गया तो बाबा का कृपा हो गया। ये कैसा कृपा है? आज हम कहते हैं कुमारी लड़का को कहीं न बच्चा हो जाता है, कुमारी लड़की को कहीं न बच्चा हो जाता है। ये तो एक प्राकृतिक का देन है। आज मान के चलिए कि हर चीज में है कि जानवर है, नर मादा में संभोग करता है तो बच्चा पैदा होता है, अंडा पैदा होता है। ये तो प्राकृतिक देन है, ये ईश्वर ने बनाया है। तो इस ईश्वर के देन को आप छेड़छाड़ करेंगे तो इस तरीके से ब्राह्मणवाद के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगा। यहाँ के लोग सिर्फ जानता है कि हम लोग जो है समानता का व्यवहार रखें, ऊंच नीच की भावना ना रखें और हम लोग एक साथ रहें, खाएं पिएं। और हम लोग का जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश किया जाएगा हिंदू मुस्लिम, तो बिहार ऐसी धरती है कि यहाँ पे माफ़ करने नहीं जा रहा है। और हम लोग सीधा स्पष्ट रूप से हमारी बहुत सारी संगठन से बात हुई है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, हर जगह अलर्ट रहना है, हर आदमी को अलर्ट रखना है कि कोई किस तरीके से हिंदू मुस्लिम में उन्माद फैलाने का कोशिश करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उसके लिए हमारी टीम भी काम कर रही है और अलग अलग संगठन की टीम भी काम कर रही है। यहाँ से उनको पहले तो पटना के गांधी मैदान में प्रोग्राम था, ये गांधी मैदान का प्रोग्राम यदि हटा तो बहुत ही अच्छा हुआ। आज के डेट में नौबतपुर में है, एक साइड जगह पे है जो कि पटना में एक साथ सब लोग रहते हैं। आज पटना बिहार की 1/3 की आबादी पटना में रहती। तो इस तरीके से यदि पटना में उन्माद फैलाने का कोशिश किया जाता तो बहुत ही बड़े तरीके से प्रलय हो सकता था। इसलिए नौबतपुर में हुआ है। नौबतपुर में एक जगह इसलिए रखा गया है कि ज़्यादा अलर बलर जलर करेगा तो उसी जगह उसको समेट के रख दिया जाएगा। इसलिए मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को यदि आपके मार्फत से मैसेज जाता जा रहा है तो मैं उनको साफ कह देना चाहता हूँ कि बिहार की धरती आपका स्वागत करती है। आप आइए, अपने तरीके से आप प्रवचन कीजिए, आप अपने आस्था पे यदि आप अपना श्री राम जी का प्रचार करते हैं आप प्रचार कीजिए और आराम से चले जाइए। यदि हिंदू मुस्लिम पे छेड़छाड़ कीजिएगा तो यहाँ की धरती आपको मारपीट तो करेगा, जूता का माला पहना के भेजेगी। बिहार आने का कोशिश आप दोबारा नहीं कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा आएंगे, प्रवचन करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे और कहीं ना कहीं जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे। लगता है आपको कि उस तरह का माहौल बनेगा पटना में? देखिए, यहाँ हिंदू राष्ट्र अपने देश में देखिए 20% मुस्लिम समाज की आबादी है, दलित है, महादलित है
और हिंदू हिंदू का कथा कथित हिंदू शब्द हम लोग को थोपा गया है। हम लोग सनातनी धर्म से हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। सनातन धर्म में ये नहीं सिखाया गया है कि आप देखिए कि अलग एजेंडा है, भाजपा का एजेंडा है क्या कि हम जो है हिंदुत्व राज, तो हिंदुत्व ये वो दिस दैट, ये सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की सिर्फ है। हमारा देश में राजीव गांधी भी कह के गए थे कि यहाँ चुनाव होगा, जो भी संविधान के अनुसार ही चुनाव लड़ेगा और संविधान के अनुसार ही सरकार को चलाना होगा। अब आप ये कहिए कि हिंदू को भगा देना है, मुस्लिम को रख लेना है, मुस्लिम को भगा देना है, आप यदि इस तरीके से ही करना चाहते हैं तो एक देश में यदि आपकी सरकार है, देश में एक राज्य बना दीजिए, वही मुस्लिम को सब सुविधा दे दीजिए यदि आप में दम है तो। लेकिन आपको दम नहीं है, आप सिर्फ जनता को पागल करने के चक्कर में, आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के, आपकी टीम जाके सिर्फ बहका के लड़ा के भाग जाता है। मरता कौन है? जो बीच में इस बीच में आ गया। अब मुस्लिम का कुछ यूथ पर आ गया, कुछ हिंदू का यूथ आ गया, वो लोग जेल जा रहा। आज बिहार शरीफ में जान लीजिए, चल जाइए, 100-200 लड़का जो है कि हमारे समाज कुशवाहा समाज के भी लोग गया है, तो इन लोग को मोटिवेट करके इन लोग को लड़ाने के लिए भेज देता है। लड़ता है, वो लोग तो लड़ा के चल गया, भाग गया, वो लोग ना केस में आया ना मुकदमा में आया, 1-2 को जांच हुआ तो फंसा। आज बजरंग दल के लोग ही मान के चलिए यहाँ भी आया, और भाजपा के विधायक का नाम आया सासाराम में। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग उन्माद फैला के भाग जाते हैं। और पिस्ता कौन है? जो यूथ है, जो एनर्जेटिक लड़का है, उसको कुछ नहीं है कि भाई हिंदू मुस्लिम करवा दिया, वो बीच में लड़ाई में पड़ गया, अब वो जेल का चक्की काट रहा है। ऐसे उन्माद फैलाने वाले से बचना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश में किसी माय का लाल पैदा नहीं लिया है कि अलग कर सकता है या कोई दूसरा देश में भेज सकता है। ऐसा कहीं से कोई संविधान में नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई सरकार, किसी का सरकार आ जाएगा, कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया, कोई माय का लाल दूध नहीं पिया है कि इस हिंदू मुस्लिम को करके या हिंदू राज बना देगा या मुस्लिम राज बना देगा, ये मुस्लिम कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो मुस्लिम राज बना देगा, हिंदू प्रधानमंत्री बनेगा तो हिंदू राज बना देगा। ये कोई माय का लाल नहीं कर सकता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चूंकि हमारा देश जो है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग इस देश में रहते हैं और सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सब लोग उस तरह से चलते हैं, अपना कार्य करते हैं। एक और सवाल यहाँ पर बनता ये है कि आप जो है कुशवाहा समाज से हैं, और राजनीतिक की अगर बात की जाए, धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं। बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो धर्म प्रचारक हैं। तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि वो बीजेपी के एजेंट लग रहे हैं, ये जो है एक चुनावी माहौल तैयार कर रहे हैं? देखिए, इस तरीके के बाबा आते हैं और चले जाते हैं। आसाराम बापू को देख लीजिए, और सबको बहुत जल्दी इनका भी खुलेगा। ये अपने मुंह से भी कह रहे हैं कि हम जो है कि शादी करेंगे, विवाह करेंगे। अंदरूनी ये लोग क्या करते हैं, बेडरूम में बुला के अच्छी अच्छी लड़कियां को बहला के फुसला के उसके साथ गलत व्यवहार करता है, जिसके कारण बहुत सारे उजागर होते जा रहा है। और बाबा का देखिए, धीरेन्द्र बाबा भी एक एजेंट की तरह आए हुए हैं, नो डाउट। लेकिन आप देखिएगा, इनका भी रोल कुछ ही दिन में वही होने वाला। बाबा रामदेव थे, एक बार कांग्रेस की सरकार थी, तो उनको गमछा और लड़की का वो क्या कहते हैं, सलवार सूट पहन के भागना पड़ा था। तो इस तरीके से आज बाबा रामदेव बाबा देखिए कि कितना पैसा वाला हो गए। आज आप एक चीज स्पष्ट रूप से मान लीजिए, ये लोग कहता है, बाबा रामदेव कहते थे कि काला धन लाना है, काला धन तो मोदी सरकार में भी ला के, आप मोदी सरकार ने बहुत पहल करके कोशिश किया, कहीं से काला धन नहीं आया। काला धन एक बात जान लीजिए, ब्राह्मणवाद के लोग के पास ही है। आज हमारे मंदिर के नाम पे, आस्था के नाम पे ये लोग मोटी मोटी रकम चंदा लेते हैं, सोना चांदी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया लेता है। आज सारे मंदिर के ट्रस्ट में देखिए कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया जो है कि जमा है। आप उस पैसे से क्यों नहीं आप स्कूल चलाते हैं? उस पैसे से क्यों नहीं आप गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं? आप उस पैसे से क्यों नहीं रोड नाला बनवाते हैं? हमने देखा है, बहुत सारा हमारा ब्राह्मण समाज के भी मित्र हैं, वो सरस्वती पूजा हो कि या कोई भी पूजा हो, हम लोग एक आस्था के नाम पे उस दिन मीट मछली नहीं खाते हैं। लेकिन वो बड़ा बड़ा पंडित जो हमारे साथ दोस्ती है ब्राह्मणवाद, वो मीट मछली दोस्तों खाई ना, कुछ नहीं होता है। तो हम ये चीज एनालिसिस किए हैं कि आज चलिए देवघर चल जाइए, कहीं मंदिर के नाम पे, आस्था के नाम पे मोटा मोटा रकम लेता है और अपना पेट का पूजा करता है। आज देखिए कि हम गए जम्मू कश्मीर, ऐसा कोई नहीं, पूरा देश हम घूमे हुए हैं, हर मंदिर में। दूसरे राज्य में जम्मू कश्मीर या उज्जैन गए, वहाँ पैसा का कोई ज़्यादा मांग नहीं होता है कि जो आप स्वच्छा है दीजिए। बिहार, झारखंड, बंगाल, इस सब में सीधा जो है ब्राह्मणवाद जो पंडा है, वो कहेगा कि 5,000 रुपया दक्षिणा लगेगा तब पूजा कराएंगे।
10,000 रुपया लगेगा तब हम ये कराएंगे, 5,000 रुपया होगा वो कर, वो मोटी मोटी रकम लेके वो सीधा बैकवर्ड दलित महादलित को जो है इसको शोषण करने का काम करता है। यहाँ कहीं से ये नहीं, ये ब्राह्मणवाद देखिए, आप आज में जो जितने भी सनातनी धर्म के लोग हैं, भगवान कभी नहीं कहते हैं कि हमको चांदी चढ़ाओ, सोना चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, घी चढ़ाओ। आपका आस्था का त्योहार है, आप हाथ जोड़ के बस ईश्वर को यदि पूजा कर ले, यही सबसे बड़ी चीज है। हम भी ईश्वर को मानते हैं, ऐसा नहीं है, आस्था का नाम है, हम पूजा करते हैं, जो भी है। मुस्लिम धर्म में भी लोग है अपना आस्था के नाम पे पूजा करते हैं, लेकिन पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ हम लोग जोर से विरोध करते हैं। इस तरीके से यदि कोई बाबा आते हैं, ये ढोंगी बाबा को, तो इसको कहीं से टॉलरेट नहीं किया जाए। इसको जूता का माला, यदि सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का कोशिश करता है, इसको जूता का माला पहनाया जाए और स्टेज पे जूता फेंके। इस तरीके से कभी उन्माद नहीं फैलाए। शांति से आप अपना कथा कर रहे हैं, आप अपने प्रचार करने आ रहे हैं, आपको स्वागत है, आप प्रचार कीजिए, आप सुनाइए और आराम से चले जाइए। यदि उन्माद फैलाने की कोशिश करेंगे तो बिहार की धरती छोड़ेगी नहीं, ये चीज हम क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल, बिहार के लोग आक्रोशित हैं। अगर बाबा यहाँ पर आएंगे, अगर वो धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, लोगों को लड़ाएंगे, तो पुरजोर तरीके से पटना में उनका विरोध होना है। एक सवाल यहाँ पर ये बनता है राकेश जी, कि कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो माइंड रीडर हैं, माइंड पढ़ के लोगों का भविष्य बता देते हैं। तो मनीष कश्यप उनके पास गए हुए थे कुछ दिन पहले, तो क्या बाबा ने मनीष कश्यप को भविष्य नहीं बताया? देखिए, बाबा के पास मनीष कश्यप गए, उसके बाद 2-3 दिन में ही अरेस्ट हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या ब्राह्मणवाद में कहाँ तक बाबा का रोल है। कोरोना काल में सारा मंदिर और मस्जिद सारा बंद हो गया, और क्यों नहीं ये ब्राह्मणवादी बाबा जो पाखंडी अंधविश्वासी है, क्यों नहीं ये कोरोना को समाप्त कर दिया? लाखों लाखों लोग मरा, क्यों नहीं उनको जिंदा कर दिया? ये बिल्कुल ढोंगी हैं ऐसे लोग। इस लोग पे देखिए, ये तो सिर्फ जो है कि माइंड रीडर के नाम पे अब आपको हम बोल दें क्या कि आप अच्छे पत्रकार हैं, मेरा जो आज इंटरव्यू ले रहे हैं आज बहुत ज्यादा बम करेगा, तो आप कल से हमको बाबा मानने लगिएगा, हमको कहिएगा राकेश बाबू आप ही जो हैं। तो यही है, आप एक बार जान लीजिए, दुनिया में मरना सत्य है, उसके बाद बाकी दुनिया में सारा मोह माया झूठा है। मरना ही एक सत्य है कि आपको एक दिन ऊपर जाना है। ये जो कोई भविष्य तय करेगा कि आप 100 साल जीविएगा, 20 साल जीविएगा, ये कहीं से सत्य नहीं है। वो बाबा अपना बता दे कि हम कितना दिन जिएंगे तो हम लाखों रुपया इनाम देंगे। लेकिन ऐसे बाबा लोग क्या सिर्फ अपना पेट के लिए वो कोई भी चीज बोल देना, कुछ भी पाखंड बोल देना। माइंड रीडर का काम क्या है कि माइंड सिर्फ पढ़ लेना। हम लोग को भी उतना लाखों लाखों आदमी से मिलते हैं, तो एक भाव से हम लोग देख लेते हैं, भाव इनके मन में भाव क्या है। भाव से 2-4 शब्द बोलेंगे तो इनका हम बता देंगे कि भाई ये शांत स्वभाव के लोग हैं, ये गुस्सेल लोग हैं, ये थोड़ा जिद्दी लोग हैं, ये हम लोग भी बता देंगे। वो माइंड रीडर का पढ़ाई ही किया है, तो वो तो बता सकता ही है मन की बात। हमने एबीपी न्यूज पे ही देख रहा था, एक लड़की एनालिसिस कर रही थी सब बच्चा सबको, वो मोबाइल का नंबर उनको बता दिया। वो बोला, मीडिया वाला पूछा भी ये क्या है, तो बोला कि माइंड रीडर। सच्चाई है कि माइंड रीडर का काम, लेकिन माइंड रीडर के नाम पे आप अंधविश्वास कर रहे हैं, आप पाखंड कर रहे हैं, आप इंसान को गुमराह कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। बाबा का मैं बिहार की धरती पे स्वागत करता हूं, लेकिन इस तरीके से यदि करेंगे, यहाँ उन्माद फैलाने की कोशिश करेंगे, तो जूता का माला जरूर पहनाया जाएगा। और इनको जूता का माला ऐसा पहनाया जाएगा, बाबा रामदेव की तरह भागेगा नहीं, इसको यहीं पटने में रख लेंगे। क्योंकि ये नीतीश की सरकार है, यहाँ भाजपा की सरकार भी नहीं है कि जो कि बचा भी लेगा। इसलिए इस तरीके के उन्माद फैलाने की कोशिश यहाँ ना करें। बिल्कुल, आप अभी सुन रहे थे राकेश सिंह कुशवाहा को। इनका खुला चैलेंज है कि बाबा अगर पटना आएंगे, अगर वो जाति को लड़ाने की बात करेंगे, तो बाबा का पुरजोर विरोध होगा। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि बाबा लोग जो होते हैं वो लोगों को बहकाने का काम करते हैं। बाबा जो होते हैं वो अंधविश्वासी लोगों को जो है विश्वास दिलाने का काम करते हैं। इस वक्त जो है पटना में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बाबा के काम से लोग वाकिफ हो रहे हैं। बाबा से लोग धीरे धीरे दूर जाएंगे, क्योंकि पटना में उनका पुरजोर तरीके से इस बार विरोध होना है। शर्त यह है कि बाबा सिर्फ आए, अपना धर्म का प्रचार करे, हिंदू मुस्लिम की बात ना करे, तो बाबा का काम यहाँ ठीक ठाक चलेगा, वरना पटना में उनका बुरा हाल होने वाला है। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।